मात गंगा की। पुण्य आत्मा के लिए पहले कोटि कोटि नमन। मेरा परिचय है, नारायण प्रजापति नागौर से हूँ और समाज से आज्ञा चाहता हूँ, दो शब्द बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है जबान है मुंह में कभी गलत भी बोल सकती है, तो उसके लिए पहले माफी चाहता हूँ और समाज से आज्ञा चाहता हूँ। आज्ञा है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज यहाँ नेताओं की तरह कोई ज्ञान बांटने नहीं आया हूँ आपके बीच। कुमार समाज के कुल में मैंने जन्म लिया है, इसलिए मेरा कुछ फर्ज बनता है, वो फर्ज आपके बीच रखने आया हूँ। 1 महीने से यहाँ एक बच्ची के साथ बलात्कार का केस का मामला चल रहा है और मैं उसके गांव का नाम या उसके जिले का नाम नहीं बताना चाहता। बेटी कुमारों की है और एक लाल बाबा नाम का अपराधी है भगोड़ा, जो 20 पंथ धर्म से ताल्लुक रखता है। मुझे कई लोगों ने कहा है कि किसी पंथ का नाम नहीं लोगे, लेकिन जो बोलना है सटीक बोलना है। यहाँ के एसपी साहब भार्गव साहब मुझे कहते हैं कि वो नागौर से आकर के बकबक कर रहा है। आपका डिप्टी कहता है कि फोक्सो लगा देंगे आप। फिर भी पिछले 1 महीने से लगातार संघर्ष कर रहा हूँ और आगामी 20 तारीख को महिला पुलिस थाना के बाहर हम लोग इकट्ठे होंगे और वहां से कलेक्ट्रेट तक एक ज्ञापन दिया जाएगा। तो आप सबकी वहां उपस्थिति जरूरी है। मैं आप लोगों से बस यही कहने आया हूं कि समाज में अगर कहीं पीड़ा हो, दुख हो, तकलीफ हो, भाई राजनीति में बातें अलग है, सभी बातें अलग है, लेकिन दुख में हम सबको साथ खड़े होना चाहिए। और जहां समाज हक की लड़ाई लड़ता हो, अगर मैं जाकर किसी और को मारूं पीटूं तो आप मेरा साथ मत दो, मगर मेरे घर में आकर कोई मेरे साथ गलत करता है और मैं आवाज उठाता हूं और तब भी अगर आप साथ नहीं देते हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है, चाहे मुझ में हो चाहे आप में। तो हमें कहीं दुख होता है ना। मैं आतंकवादी बनाने के लिए नहीं कहता किसी को कोई लड़ाई करो, मैदान में उतरो, किसी का सर फोड़ दो, नहीं, लेकिन जब हमारे साथ गलत होता है तब हम उसकी आवाज उठाने के लिए कोई तो आगे आना पड़ेगा और हमें साथ दोगे तभी हमें न्याय मिलेगा। नहीं तो कमलेश प्रजापति हत्याकांड में जो हुआ है, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं न्याय मिल जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद रत्ती भर भी नहीं दिखाई देती। जब तक समाज सड़कों पर उतरना नहीं सीखेगा कभी कुछ नहीं मिलेगा। मुझे कई बुजुर्ग भी कहते हैं कि यार बच्चों को लड़ना सिखा रहा हूं, नहीं, हक के लिए बोलना सिखा रहा हूं। लड़ना एक अलग होता है और बोलना अलग होता है। माइक पर बोलना और बकना दोनों में बहुत अंतर होता है। उसी प्रकार कानून की लड़ाई लड़ना और झगड़ा करना, उसमें रात दिन का फर्क होता है। मैं बात कर रहा हूँ कानून से लड़ाई लड़ने की, संविधान से लड़ाई लड़ने की, और वो जब तक हम लोग घर से बाहर निकलकर नहीं लड़ेंगे तब तक हमारे समाज का विकास कभी नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर कोई भी एमएलए चाहे वो किसी भी जाति का हो, कोई भी एमपी चाहे वो किसी भी जाति का हो, हमारे कुल का भी हो चाहे दूसरी जाति का हो, वो कभी आपको आकर के रोड पे नहीं पूछेगा कि तुझे तकलीफ किया है, तो उसको पता है ये कुमार है, 5 आदमी अच्छे अच्छे देख करके भेज दूंगा और इनको चुप करवा दूंगा। इसलिए हमारी कोई नेता सुनवाई नहीं करते और भविष्य में भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपस में भी एक नहीं है। भाई भाई के ऊपर केस लड़ रहा है, कहीं जमीनी विवाद कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, उस जगह 100-200 इकट्ठे होंगे, सर फोड़ देंगे, सारी लड़ाई कर लेंगे, थाना कचहरी में चले जाएंगे, कलेक्टर तक लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अगर कहीं वास्तव में सामूहिक रूप से प्रयास करना हो वहां हम विफल होते हैं। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ज्यादा नेताओं की तरह भाषण नहीं आते, बस कहीं दुख होना तो कम से कम थोड़ा सा निकलो। और मैं बुजुर्गों से विशेष कहना चाहता हूँ, 100 लड़के, जवान लड़के अगर इकट्ठे होते हैं कहीं धरने में, अगर 10 बुजुर्ग दिख जाए ना तो उस धरने में एसपी कहने लगता है कि इसके साथ समाज है, और 100 लड़के खड़े होते हैं तो एसपी यही कहता है इसके साथ समाज नहीं है। तो जब तक बुजुर्ग लोग 5 या 10 लोग घर से बाहर निकल करके धरने पर जाकर एक दिन को बैठना है, बात ये नहीं केवल बाद में जिले की कोई घटना हो या इस बेटी के लिए भी, अगर कहीं भी किसी के साथ कुछ गलत होता हो, अभी अजीतगढ़ थाने की बात है, सीकर जिले में, वहां पुलिस वालों ने जो समाज सेवा करे थे उनको लाठियों से मारा, मगर समाज कितना इकट्ठा हुआ, 40 लोग खड़े थे, वो भाग गए। तो जब हमारी औकात इतनी होती है कि हम 40 ही खड़े होते हैं, 40 ही भाग जाते हैं, तो हमारा नेतृत्व करता अगर कोई और जूते खा रहा हो तो कम से कम आप बाहर जाकर बैठे तो सही कि भाई इसको गिरफ्तार क्यों किया, कारण बताओ।
लेकिन हम लोग ये चीजें नहीं करते, इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ सभी से कि आगामी 20 तारीख को महिला पुलिस थाना बाड़मेर में हम लोग इकट्ठे होंगे लाल बाबा की गिरफ्तारी करवाने के लिए। पुलिस ने उसके खिलाफ 2,000 रुपए का इनाम रखा है, 21,000 रुपए का इनाम मैंने रखा है, 23,000 का भगोड़ा इनामी है। कोर्ट ने उसके नाम का वारंट निकाल दिया है, कोर्ट ने उसे मुजरिम मान लिया है, पुलिस ने उसे मुजरिम मान लिया, मगर पुलिस कहीं ना कहीं किसी के कारण से उसका गिरफ्तारी नहीं करी है। कल मेवाराम जी जैन साहब से भी मैं मुलाकात करके आया हूँ, उन्होंने एसपी से बात की, मैं रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ, उन्होंने एसपी को तुरंत कॉल लगाया, तब एसपी का एक ही जवाब था कि भाई यहाँ से तो लोग शांत है, मगर वो नागों से गया वो घूम रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लाल बाबा की पक्ष ले रहे हैं। उनको क्या मतलब है मैं घूम रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, उनको मतलब है उस बलात्कारी को पकड़ना, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मैं रुक जाऊं। इसका मतलब कहीं ना कुछ है। तो मैं तो संघर्ष करने जा रहा हूँ आपके आशीर्वाद से 20 तारीख को, फिर एसपी साहब से मिलूंगा। अब वो क्या रिजल्ट निकलेगा ये आपके ऊपर है। तो मैं तो फिर एक बार अपील करूंगा, आपके लिए जो लड़ना चाहता है, आपके लिए जो मरना चाहता है, उसका साथ जरूर दे ताकि समाज की बात रहे। न्याय मिलेगा तो मुझे नहीं समाज को मिलेगा, और हार होगी तो मेरी नहीं समाज की हार होगी। मैं यहाँ किसी भी अपने समाज के किसी व्यक्ति के खिलाफ बोलने नहीं आया, ना अपने समाज के अध्यक्षों के खिलाफ बोलने आया, लेकिन आम आदमी जागे तो हम अध्यक्ष भी जाग जाए। कई तरह के उदाहरण देख लो, हजारों कांड हुए समाज में, कहीं धरना प्रदर्शन रैली, कहीं कुछ नहीं होता, कोई एमएलए एमपी हमारे घर तक नहीं आता, क्योंकि पता है वोट कैसे लेना है। एक आदमी जो मुखिया है, जैसे ये है, तो इसको धीरे से कह दिया कुमार तेरे साथ है थोड़ा लेके आना, उसको कह दिया तेरे साथ है लेके आना, तो उसको पता कि सियासत में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमसे रूबरू आकर के कुछ मांग सके। और हमें ये ताकत पैदा करनी होगी, बुजुर्गों को आगे आना होगा। हम लोग हर बार कहते हैं युवाओं को आगे आना पड़ेगा, नहीं, बुजुर्गों को आगे आना पड़ेगा। ये शिक्षा अपने बेटों को देनी पड़ेगी कि बेटा वोट देने से पहले, अंगुली कारी करने से पहले मांग रखना सीखो। कोई भी एमएलए को वोट देते हो, मैं किसी पार्टी की चमचागिरी नहीं कर रहा हूँ, किसी को भी वोट दो आपकी इच्छा जिससे, लेकिन उससे कुछ शर्त रखो। बिना शर्त के वोट का कोई अर्थ नहीं है। मारवाड़ी में कहावत है कि रोया बिना माई बोलो बंदर। तो जब तक एमएलए एमपी ने नहीं बताओ कि हमारी जरूरत नहीं है, जब तक वो थारी जरूरत पूरी नहीं करी। तो बस किसी की बात है साहब, कोई गलती हुआ तो माफी चाहिए। बोलो श्री मात की।